हाँ, मैं यहाँ। पर तुम यहाँ आए कैसे? वैसे जैसे कल आया था, पैप के जरिए खिड़की से कूदकर। पर नामजुन, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। आखिर कब तक तुम ऐसे अपने जान को रिस्क पे लेके यहाँ आते रहोगे? तब तक जब तक तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते के लिए मान न जाए। पर नामजुन, प्लीज ऐसा मत करो। तुम यहाँ आए तो फिर पता नहीं क्या होगा। अपुन को कुछ नहीं होगा जिमिना, तू टेंशन मत ले। अपुन तो है ही खतरों के खिलाड़ी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है, ये बात सच में सीरियस है मेरी छोटी छिपकली। तू तो पहले जैसे शेरनी अच्छी लगती थी, अब तुझे क्या हो गया? तो ऐसे भीगी बिल्ली क्यों बनी फिरती है छोटी छिपकली? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुकी, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। तुम अभी ठीक हो, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से मुझसे मिलने आए तो आगे ठीक नहीं रहोगे। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने ना आऊं? एक तो तुम मुझसे मिलने नहीं आती, मुझे कॉल नहीं करती, और जब अब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो तुम कह रही हो कि मैं तुमसे मिलने भी ना आऊं। नोते, मुझसे नहीं होगा। मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगा, तब तक जब तक तुम खुद मुझसे मिलने नहीं आती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कुकी। डैड हमारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने हमें कह दिया है कि अगर हमने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो फिर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जान से मार देंगे। और हम नहीं चाहते नामजुन कि तुम्हें या फिर तुम्हारे भाइयों को कुछ हो, इसलिए हम खुद तुमसे दूर होना चाहते हैं। प्लीज नामजुन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज मुझे भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम पे यकीन रखो जिन। तुम बात को समझ नहीं रहे। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हो जाएगा इससे पहले कि कुछ बुरा हो। प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। मैं ये कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे डैड कुछ भी नहीं करेंगे। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम हमारे डैड को जानते नहीं। तुम नहीं जानती होंगी मेरे डैड को, वो बहुत गुस्से वाले हैं, और जब बात उनकी बेटियों पे आए तो वो किसी को भी जान मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। तो तू क्या चाहती है? अपुन तेरे को भूल जाए? क्या अपुन तेरे को इतना बुज़दिल लगता है कि अपुन जान के डर से तेरे को भूल जाएगा? नहीं जिमना, अपुन ये नहीं करेगा। तुम ये करना होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना। मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ, तुमसे दूर। क्या? हाँ, और इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के बाद से मुझे कभी भी कॉल करने की कोशिश मत करना और मुझसे मिलने की भी कोशिश नहीं करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? नो जिमिना, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि अपुन तेरे से दूर होके खुश रह लेगा? मैं नहीं कर सकता। छोड़ो, तुम छोड़ो मुझे। नहीं, अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। आई लव यू जिमिना, अपुन तेरे से बहुत प्यार करता है। छोड़ो मुझे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? मैंने जब कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो तुम मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यूंगी प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती है। मुझे पहले तुम्हारे साथ रहना था, पर अब नहीं रहना, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं जिमिना, रुक जा। उनकी बात सुन जिमिना, प्लीज रुक जा जिमिना। पर जिमिनी यूंगी की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तू ये कैसे बोल सकती है जिमिना? तू ये कैसे कह सकती है कि अपन तेरे को भूल जाए? अपन को पता है कि तू ये सब अपने डैड की तरस की वजह से बोल रही है, पर अपन तेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। अपन मरते दम तक तेरे से प्यार करेगा और तुझे अपना बना कर रहेगा जिमिना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, इसीलिए प्लीज कुकी, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। डोंट वरी माय लव, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और जब तक मेरे पास तुम हो वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ है, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। पर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तुमसे दूर जाना है। क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब बहुत हो गया, बस। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है ये सब तुम अपने डैड के डर से कह रही हो ना। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर मेरे लिए तुम्हारे बिना रहना कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगी, फिर ये सब क्या आए थे? मैंने वो सब ऐसे कह दिया था। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हारे बिना आराम से खुशी खुशी अच्छी जिंदगी बिता सकती हूँ। और हाँ, हो सके तो मुझसे जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना कर रखो।
और मुझे तुम्हारे अब किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। नहीं ते, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ये कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुमसे दूर हो जाऊं, पर ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है नामजुन, मेरे लिए तुम्हारा सही सलामत रहना इम्पोर्टेंट है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, प्लीज। नो जिन, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये कितनी आसानी से कह ले रही हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, पर तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिन, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये बस बोलने की बात है नामजुन, तुम कोशिश करो, मुझे यकीन है धीरे धीरे तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत हो जाएगी। और प्लीज अब मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ये बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। मेरा डिनर हो गया, मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर जिन, जिमिन और ते वो तीनों अपने चेयर से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। आई नो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, पर अपने डैड पे यकीन रखो। मुझे इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन धीरे धीरे तुम उन तीनों को भूल जाओगी, क्योंकि मुझे पता है वो तीनों तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम लोगों के साथ हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं अपने नामजुन से दूर नहीं रह सकती। प्लीज गॉड, प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ये कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मुझे मेरी युंगी के लिए ये सब करना होगा। तुझे करना होगा जिमिन, तुझे तेरे अपने दिल को समझाना होगा, क्योंकि इसी में युंगी की भलाई है। तुम अपने मम्मा से गुस्सा हो ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे डैडी को हर्ट किया। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। यू नो ना, मम्मा के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मम्मा ये सब नहीं करती तो तुम्हारे डैडी को नुकसान पहुंचता है ना बेबी। आई एम सॉरी। आई नो कि अपने मम्मा के साथ तुम भी सैड हो। आई नो कि अब हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे डैडी को नहीं देख पाएंगे। आई एम सॉरी तेनी, मुझे माफ कर दो। वैसे देखो ना, मेरे पास मेरा कुकी तो नहीं है, और उसका दिया हुआ इतना प्यारा तोहफा तुम हो ना मेरे पास, जिसे देखकर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अरे माई रसगुल्ला, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा मुंह क्यों फुलाकर बैठी हुई हो? आखिर बात क्या, बताओ तो। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे बेबी चाहिए, पर तुम मुझे बेबी लाकर नहीं दे रहे हो। अरे ते, ये तुम्हारे दिमाग में अचानक से बेबी का ख्याल कैसे आया? वो मैंने ना एक हॉलीवुड मूवी देखी थी, उसमें ना जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो फिर बेबी होता है। ओह माय गॉड, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। अरे बेबी, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने से थोड़ी ना बेबी होता है, बेबी तो कुछ और से ही होता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना बेबी कैसे होता है, बस मुझे बेबी चाहिए, वो भी कल के कल। क्या बेबी, और वो भी कल के कल? अरे ते, तुम ये क्या कह रही हो? वो बेबी है, कोई पिज्जा नहीं जो मैं अभी ऑर्डर करूंगा और 30 मिनट बाद वो आ जाएगा। ना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बेबी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बेबी ला कर दूंगा, ओके? तुम चुप हो जाओ। पहले प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, मैं ला कर दूंगा ना। ये थैंक यू सो मच कुकी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। आई लव यू सो मच। कुकी, तुम आ गए? तुम मेरा बेबी लेकर आए हो क्या? कहाँ है मेरा बेबी? मुझे जल्दी से दिखाओ ना। हाँ बाबा, सब्र तो करो, मैंने तुम्हारे लिए बेबी लाया है। ये इधर देखो, ये रहा हमारा छोटा सा गोलू मोलू सा बेबी। वाह, ये कितना ज्यादा क्यूट है। ये तुम्हें पसंद तो आया ना ते? ये मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, हमारा प्यारा सा बेबी। हाँ, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। आई लव यू सो मच। बेबी, से मम्मा हेलो, प्लीज से मम्मा हेलो ना।
करोगे? हाँ, करोगे फ्रेंडशिप? इसने तो मुझसे फ्रेंडशिप भी कर लिया। वाह, थैंक यू सो मच कुकी, ये सच में बहुत प्यारा है। कितना क्यूट है। ओह मेरा प्यारा बेबी। ये तो बिल्कुल किसी सॉफ्ट टॉय की तरह है, सॉफ्ट। माय बेबी, ये तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कुकी। वैसे कुकी, हम इसका नाम क्या रखें? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो रख लो। ठीक है, तो मैंने सोच लिया है, हम इसका नाम रखेंगे यूनटन। वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच में तुमने बहुत प्यारा नाम रखा है। देखा, ये नाम हमारी तेनी को भी बहुत अच्छा लगा है ना माय तेनी। आई एम सॉरी कुकी, तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने तुम्हें उस प्यार के बदले इतनी तकलीफ दी। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सही सलामत रहो, भले उसके लिए मुझे तुमसे दूर ही क्यों ना होना पड़े। अपन की जिमना चाहती है कि अपन उसे भूल जाए और अपन उसे दोबारा मिलने ना जाए। मेरी तेज ने भी कहा कि मैं उसे भूल जाऊं और दोबारा उससे कभी ना मिलूं, पर मैं ये नहीं कर सकता भाई, आप जानते हो ना। हाँ, मैं जानता हूँ, और मेरी जिन ने भी मुझसे यही कहा। तो इसका मतलब अपन लोग उन्हें भूल जाएंगे बड़का ब्रदरा? अपन लोग दोबारा अपनी जिमना से नहीं मिलेंगे? ये तुम्हें किसने कह दिया? ये बात हम तीनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन लोगों ने जो भी कहा वो अपने डैड के डर से कहा। वो लोग भले चाहते कि हम उनका साथ छोड़ दें, पर हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं। पर अब हम करेंगे क्या? वही जो हमने प्लान किया था। अब हमें हमारा प्लान भी आजमाना ही होगा। अपन भी तैयार है, अपन भी अपनी जिमना के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार है बड़का ब्रदरा। क्विज टाइम। तो आज का सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है आखिर इन तीनों का प्लान क्या है? तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे। और अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।